गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक्चुअली आज जो आपका टेस्ट हुआ है हम चाह रहे थे इसका जो आंसर है आपको बता दें, तो ये बन के रेडी है। आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन है, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भीगो दूंगी अग जग के छोर? किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी अग जग के छोर? काव्य खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही? काव्य खंड। नेक्स्ट आपका है करबक, जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो पद्मावत। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको याद भी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। अवधी भाषा में पद्मावत को लिखा गया है। आगे बात किया जाए तो जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार। आगे हैं, जायसी किस शाखा के कवि है? तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। आप जानते होइएगा इनके बारे में। आगे देखा जाए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से प्रेम की पीर, यहाँ के होगा, प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के जो कवि हैं वो जायसी साहब है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे आपका क्वेश्चन है, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने से लिखा है, मतलब लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब ये कि अनुमानतः उनका जन्म 1492 में हुआ था। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो ये जायस नाम का जगह है, ग्राम है, वहीं पे ये रहते थे। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। आगे है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? तो मलिक शेख ममरेज। आगे, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु जी का नाम था सूफी संत। इनके गुरु जी का नाम था सूफी संत शेख। सूफी संत शेख और मोहिदी सैयद अशरफ जहांगीर। आगे है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताए? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, ये सारे की सारे जो कृतियाँ हैं ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। आगे क्या है, जायसी की भाषा कौन सी थी? तो अवधी। जायसी की भाषा कौन सी है? अवधी है। आगे क्या है, सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा? तो सूरदास जी का निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट है, गलत लिखा मऊ घाट, यहाँ पे गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। आगे है, किसने सूरदास से कहा सूर है कि ऐसे घिघियात कहे हो? किसने सूरदास से कहा सूर है कि ऐसे घिघियात कहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो? ये कहा गया था उनके गुरुजी गुरु वल्लभाचार्य के द्वारा। आगे क्या है, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के पदों में मध्यकालीन कैसी कला, सूरदास के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? तो ये आपका है गीति कला। आगे क्या है, किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सुर जुठनिया?
किसने लिखा है? भोजन करी नंद अचमन लिन्है, मांगत सुर जुठनिया, सूरदास जी। आगे क्या है? किसने लिखा है? आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। ये लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। आगे है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। जहाँ तक मेरा मानना है आपको याद होगा कि तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि थे और सूरदास ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। आगे क्या है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। इससे आगे सूर सूर तुलसी शशि उडगन के केशवदास, अब के कवि खधोत सम जहतः करत प्रकाश। ये किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। आगे क्या है क्वेश्चन? आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 24। तो आप आ जाइए कहानी पर। 24 नंबर क्वेश्चन का था आपका, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। ये इमेजिनेशन है, अनुमानित है। सूरदास का निधन कब हुआ? 1583 में। आगे है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। आगे क्वेश्चन आपका है, खाली जगह को भरे कछुक खात कछुक धरनी गिरावत ... निरखति नंद रनिया। तो छवि होगा इसका आंसर कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखति नंद रनिया। आगे है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सूरदास की अभिरुचि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, इन सभी में थी। आगे क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है ये सूरदास के क्या थे? ये थे सूरदास के दीक्षा गुरु। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कृतियों के नाम बताए। सुरसागर, राधार सकेली, सुरसारवली, उपयुक्त सभी, इसमें सब लिखे हुए हैं। आगे क्या है? सूरदास किस काल के कवि थे? तो मध्यकाल। इसके बाद सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सुरसागर। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास था। इसके बाद क्या है? तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताए। तो अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, ये सब थे। आगे हैं हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को। इसके बाद क्या है? किस कवि की लिखी पंक्ति है? नाम लई भरई उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। ये पढ़िएगा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, पढ़िएगा जब इस पद को, तो इसका भावार्थ आपको आएगा समझ में। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं सीता मैया से कि हे माँ, जब आपकी मुलाकात हो श्री राम से, प्रभु से, तो उनको बोलिएगा कि आपके दासी का भी कोई दास है जो किसी तरह अपना पेट भर लेता है, अपना उदर भर लेता है, आपका नाम रटकर, आपका नाम लेकर। जब पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे आपको, और वैसे भी आपको बढ़ा चुके इस बात को, यूट्यूब पे अपलोड है। आगे क्या है? किस कवि की लिखी ये 2 पंक्तियाँ हैं? कली कराल दुकाल दारुण, सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ में की खाजू। तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। इसके बाद क्या है? ध्यान दीजिएगा,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। इसके बाद आप आगे आ जाइए। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है क्या, 38 के बाद आपका होगा 39। आप 39 में आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कवितावली के रचनाकार, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, जिनको लिखे हुए हैं। इसके बाद है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये पंक्तियाँ किसको अमर बनाती है? तो तुलसीदास एवं कविता को। इसके बाद क्या है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। इसके बाद क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्या है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था राम भोला। इसके बाद क्या है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? हुलसी उनके माता का नाम था एवं आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। इसके बाद क्या है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। इसके बाद क्या है, तुलसीदास, एक मिनट, हाँ, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा अवधी है। इसके बाद है तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? पत्नी की फटकार से। आगे तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम क्या था? शेष सनातन। ये काशी के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास किस प्रकार के नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सगुन पोशाक, सगुन पोशाक, राम भक्त। इसके बाद है किसने लिखा है भक्तमाल, भक्तमाला हुआ, यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट किया है। किसने लिखा है भक्तमाला? मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। किसने लिखा है? माता प्रताप गुप्त, माता प्रताप गुप्त। आगे क्या है, किसकी लिखी पंक्ति है? सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। नाभादास जी के द्वारा लिखा गया ये पाठ है और इस पाठ का नाम छपय है, वह कविता है। और इस कविता में नाभादास जी ने कबीरदास और क्या बोलते हैं उसको, कबीर जी और सूरदास जी के बारे में लिखी हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब धर्म करी गए? नाभादास ने। आगे हैं, नाभादास किस कवि के गुण की प्रशंसा निम्न पंक्तियों में की है? तो कबीर। इसके बाद नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। छपय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? नाम बतावे। नाभादास। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 में। इसके बाद नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम है क्या? स्वामी अग्रदास। आगे क्या है, भक्तमाला में कितने छपय हैं? भक्तमाला में कितने छपय हैं? 316। भक्तमाला में कितने चरित्र वर्णित है? 200 भक्तों का। भूषण के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस। अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है?
उपयुक्त सभी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल जो पन्ना के बूंदेले राजा थे। भूषण की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रशाह ने। भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्रशाह ने। आगे क्या है? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कौन? भूषण है। इसके बाद आपका है कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? भूषण। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 में। भूषण का निधन कब हुआ था? 1715 में। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।